राधे राधे। ज्योतिष क्या है? जन्म कुंडली का निर्माण। ज्योतिष क्या है? कुंडली उस समय आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य शिशु उत्पन्न पैदा होता है। यह सर्वविदित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। मैं आपको ऐसी देसी भाषा में समझाऊंगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आती वो भी समझाने का प्रयास करूंगा। पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी पर सूर्य उदय का समय एक समान नहीं होता। यह ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी जन्म कुंडली का संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर आश्रित होता है। उसका लगन क्या है? यदि लगन ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठ सकता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, इसका ठीक ठाक ज्ञान उस समय क्या वजह है, उसकी सही जानकारी मिलने पे ही हो सकता है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर, किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए उस स्थान पर, ठीक है, जन्म कुंडली के संपूर्ण फल उसके शुद्ध लगन के ऊपर आश्रित होता है। यदि लगन ठीक ना हो तो जन्म कुंडली का फल भी ठीक नहीं बैठ सकता। बालक के जन्म के समय कौन सा लगन वर्तमान है, इसकी ठीक ठीक ज्ञान उस समय क्या वजह है, उसकी सही जानकारी क्या है, मिलने पर ही होता है। किसी भी जन्म कुंडली का निर्माण करने के लिए जिस स्थान पर बालक उत्पन्न हुआ है, कोई भी जीव पृथ्वी पे आया है, वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम, पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व घड़ियों के टाइम निर्धारित है। लेकिन सूर्य उदय होने का समय हर जगह अलग अलग। वहां की घड़ी के स्टैंडर्ड टाइम पर विचार न करके उस स्थान पर होने वाले सूर्य उदय का विचार किया जाए। अमेरिका में सूर्य कुछ है, पर हमारे यहां कुछ है। सब टाइमिंग का होता है। अब हमें अमेरिका का स्टैंडर्ड टाइम डालना पड़ेगा। ईश्वर के पास से मैं सब चीज जानता हूं। किसी के पास भी कोई विदेशी कुंडली हो, मैं वो सब बना के देने की क्षमता रखता हूं। विभिन्न स्थानों पर सूर्य उदय का समय अलग अलग होता है, जबकि घड़ी का स्टैंडर्ड टाइम देश के सभी स्थानों के लिए एक सा रखा है। यदि स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर भी जन्म कुंडली का निर्माण किया जाता है तो उसका लगन प्राय गलत हो जाता है। गलत हो जाने पे कुंडली स्थित सभी ग्रहों का फलादेश भी बदल जाता है। अतः सही फलादेश जानने के लिए जन्म कुंडली की लगन को शुद्ध होना ही अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध जन्म कुंडली किस प्रकार बनाई जाए, यह विषय जन्म कुंडली निर्माण तथा गणित से संबंधित है। दोस्तों, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे समझो। जिस प्रकार चिकित्सक आदि के प्रत्येक, जैसे एक हॉस्पिटल होता है, वहां रोगी की बेड के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है। डॉक्टर आता है, उस बोर्ड पे उसका नाम लिखा होता है, उसके पिता का नाम लिखा होता है, उसकी बीमारी लिखी होती है, उसे क्या क्या दवाइयां देनी है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। इसी तरह से जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म समय के ग्रहों की स्थिति स्पष्ट दर्शाती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक जन्म कुंडली व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रह की स्थिति स्पष्ट रहती है। बड़ी जन्म पत्री में अनेक यंत्र तालिकाएं तथा गणना भी दी जाती है, जिसकी सहायता से ज्योतिष उस अध्ययन कर व्यक्ति को भूतकाल भविष्य कथन करने में सक्षम हो जाता है। सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से भारतीय शैली पे बनी जन्म कुंडली के 12 ग्रहों में से किसी घर में भी स्थित, जैसे कि देखिए, जन्म कुंडली यह बताती है व्यक्ति के जन्म के समय नवग्रह राशियों चक्र के 12 ग्रहों में से किसी भी घर में स्थित हो। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब थोड़ा ध्यान से, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा। अब पृथ्वी के ऊपर जिस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ट्रेन है। जब ट्रेन चलती है दिल्ली से मुंबई पहुंचती है, और सूर्य उदय का समय मुंबई का होता है, तो वो लगन बन जाता है। 12 हमारी राशि है, 9 हमारे ग्रह हैं। इसी तरह से 12 स्टेशन काउंट कर लो। एक गाड़ी चली और 12 स्टेशनों पे घूम के वापस आ।
एक चक्कर लगाया सूर्य का पृथ्वी ने, और 12 स्टेशन हैं, 12 राशि, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड। आप समझ गए? अब हमें राशि राशि कौन सी है, अब हमें जानना है। ट्रेन चलती है, छुक 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 छुक, ट्रेन चली, दिल्ली आया, दिल्ली मेष राशि। ट्रेन चली, छुक 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 छुक, बंबई पहुंची, वृक राशि। ट्रेन चली, मद्रास पहुंची, मिथुन राशि। ट्रेन चली, बंगलोर पहुंची, कर्क राशि। इसी तरह से 12 राशियों के नाम ट्रेन के 12 स्टेशन रख लो, समझ गए? क्योंकि सब इतने अच्छे तरीके से आपको कुल, इसी तरह से जो 12 लगन होते हैं, 12 क्षेत्र का प्रभाव उस व्यक्ति पे, उस जातक पे पाया जाता है। जहां पे जो राशि है उसका प्रभाव, राशि कह लो, लगन। अब जहां पे भी सूर्य उदय होगा या गाड़ी जहां पे भी रुक गई, वो स्टेशन उसका लगन हो गया। अब हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह घूम रहे हैं, 9 ग्रह विचरण कर रहे हैं। ट्रेन जहां पे भी रुकी, जिस स्टेशन पे भी ट्रेन रुकती है, वो ग्रह उस एरिया में, उस स्टेशन के आसपास है, तो वो ग्रह उसी जगह बैठ। ये एग्जाम्पल मैं बड़ा देसी शब्द में समझा रहा हूं, बड़ी देसी। चुनाव का दौर चल रहा है, सारे नेता घूम रहे हैं, ना, सब जानते हैं ना। अब मोदी जी चलते हैं एक इलेक्शन में चुनाव करने के लिए, और मोदी जी चुनाव का जो वो कर रहे हैं, वो कलकत्ता में कर रहे हैं। कलकत्ता की राशि, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 4 नंबर ले रखी है, कर्क राशि। तो मोदी जी क्या है? राजा। मोदी जी क्या हुए? सूर्य। तो उस व्यक्ति के लगन के अंदर सूर्य बैठ जाएगा, तो उसके अंदर राजाओं वाला नेचर, राजाओं वाला स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा। अब चलते हैं, योगी जी भी घूम रहे हैं। ट्रेन चली, वो योगी जी के संपर्क में आ गई, ट्रेन रुकी, वहां योगी जी स्पीच दे रहे। योगी, अब वहां तो मोदी राजा थे और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर मुख्यमंत्री जैसे नेचर आ जाए। हम कहते हैं ना, ये नेचर भगवान ने बना के भेजा। वो ग्रह का जो नेचर है, वो नेचर उस व्यक्ति के अंदर समावेश हो जाएगा। अब कोई भी, नड्डा जी ले, अध्यक्ष ले लो भाजपा के, वो चल रहे हैं, उनका जो नेचर है, 5 उंगली है, 1.5 अरब की जनसंख्या है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, 5 उंगलियों के दृष्टिकोण अलग अलग है, और हर ग्रह का नेचर अलग अलग है। जो भी ग्रह जहां पे होगा, वो उसके लगन में बैठ जाएगा, तो वैसी उसकी प्रवृत्ति। राशि कैसे निकालते हैं, मैं ये बता दूंगा। चंद्रमा जहां पे भी बैठा होगा, जैसे 9 ग्रह हैं, चंद्रमा जिसके भी एरिया में बैठा होगा, वो उसकी राशि होगी। आप अपने कुंडली में अध्ययन करना, समय पहले आप अपने परिवार के बच्चों का अध्ययन करना, लगन देखना। 12 लगन है, 9 ग्रह हैं, जहां पे भी चंद्रमा बैठा होगा, वो व्यक्ति की राशि। 12 राशि कौन सी? मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये 12 राशि है। अब इन 12 राशियों के नेचर अलग अलग हैं, और उसी के तरह से 9 हैं। नंबर 1, ग्रह तो 7 ही हैं, सच तो 7 ही ग्रह हैं, और 7 ही चक्र हमारे शरीर के अंदर हैं। हर चक्र का संबंध एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य, राहु, केतु। राहु केतु शेडो ग्रह हैं। जिस तरह से आपको सबको जानकारी होगी, राहु केतु का जन्म कैसे हुआ था। राहु केतु राक्षसी ग्रह हैं, और ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, उसका नुकसान करते हैं, शेर डाल देते हैं, उसकी मानसिकता को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए, तो उसकी मानसिकता को खराब कर देंगे,
और मंगल के साथ बैठ जाए तो उससे घटना दुर्घटना करवा देंगे, मानसिकता पे इनका प्रभाव। अब ये 9 हमने ग्रह बता दी, इसके बाद हमने 12 राशि बता दी। दोस्तों 3 तरह की हमारी कुंडलियां बनती है। पहले हमारी पश्चिमी भाषा में सूर्य को से राशि बनाई जाती है, हमारे उत्तरी क्षेत्र में चंद्रमा से राशि बनाई जाती है, और एक काल पुरुष की होती है। एक पश्चिमी सभ्यता के आधार पर कुंडली बनती थी, चौकोर टाइप में। एक अंडाकार कुंडली बनती थी। तो जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, जिस तरह से पहले कभी भाप के इंजन चलते थे, फिर तेल के चलते थे, फिर बिजली के चलते थे, अब गैस के आने वाले हैं। तो प्रकृति का नियम है ये, इससे परेशान ना हो। ज्योतिष क्या है? जन्म कुंडली किसी भी मनुष्य की ना होकर उस समय की है जिस समय उस बालक या अन्य कोई जीव ने पृथ्वी पे जन्म लिया है। आकाश मंडल में उस समय नक्षत्रों की स्थिति क्या है, क्या थी, यह उस कुंडली से जाना जा सकता है। सरल शब्दों में जन्म कुंडली आकाश का उस समय का नक्शा है जिस समय किसी बालक का जन्म होता है। उस समय आकाश में जो ग्रह जहां पे भी स्थित था, उसी भाव से कागज में लिखकर हम नक्शा तैयार कर सकते हैं। एक तरह से हमारे जन्म के समय का नक्शा है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के समय पूर्व समय में यदि कोई राशि उदित हो रही है, उसे लग्न की संज्ञा दी जाती है। जन्म कुंडली वास्तव में किसी व्यक्ति के जन्म के समय उदित स्थान विशेष का आकाश का नक्शा है। 360 अंशों का जन्म कुंडली नक्शा होता है। जन्म कुंडली में कुल 12 भाग होते हैं। उन्हें 12 भाग में होते हैं, जिनका विस्तार 360 होता है। जो हमारा क्षेत्रफल है 360 होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाव में औसत रूप से 30 अंश का एक ग्रह होता है। 12 भावों में भारतीय ज्योतिष में मान्यता के अनुसार 9 ग्रह अवस्थित है। अब 12 घरों के अंदर 12 स्टेशनों के ऊपर 9 हमारे कमांडो दस्ते काम करने के लिए तैयार खड़े हैं, और 12 वो जो कमांडो हैं वो 9 ग्रह हैं जो हमारे जीवन पे, हमारे लगन पे प्रभाव डालेंगे। वेदों में ज्योतिष को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ज्योति को नेत्र, चक्षु कहा गया है। ज्योतिष में पराशर ऋषि द्वारा, ठीक है, दर्पण का नाम भी दिया गया है। शीशा भी कहा है। शीशा जिसमें हम अपनी शक्ल देख लेते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से ज्योतिष का विश्लेषण करके ज्योतिष के विषय में सभी ग्रहों का महत्व का समझाया है, और उनके अच्छे बुरे परिणामों का विश्लेषण किया है। ये आपको पढ़नी पड़ेगी, मजाक में नहीं आने की। बुरे परिणामों का विश्लेषण क्या है? हम 5000 सालों की पुरानी परंपराओं को आज भी दोहराते आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसे वैसे परिस्थिति बदलती गई, लेकिन हमारा ज्योतिष आज भी वही का वही है। जैसे युद्ध काल कल भी होते थे, युद्ध आज भी होते हैं। पहले युद्ध ईंट पत्थरों से होते थे, आज मिसाइलों से होते हैं। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। कार्य करने का तरीका बदल गया। भ्रष्टाचार कल भी होता था, भ्रष्टाचार आज भी होता है, पर भ्रष्टाचार करने का तरीका बदल गया। ज्योतिष क्या है और क्यों उपयोगी? ज्योतिष शास्त्र ग्रह, नक्षत्र, राशि आदियों के मनुष्य पे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन शास्त्र है। ज्योतिष ग्रहण बोधक शास्त्र, दूसरे शब्दों हम ज्योतिष को सामाजिक ब्रह्मांड शास्त्र भी कह सकते हैं। ज्योतिष शब्द संस्कृत का एक मूल शब्द है। बहुत से विद्वान इसे ज्योतिष अर्थात ईश्वर का प्रकाश कहकर विश्लेषण करते हैं। ज्योतिष का अर्थ प्रकाश की विवेचना करना है, सिद्ध होता है। तर्क शास्त्र की दृष्टि से भी युक्ति संगत। ज्योतिष का भविष्य ज्ञान करने वाले शास्त्र को माना गया है। ज्योतिष समय और मानव के आर पार देखने की कला है। मनुष्य के व्यक्तित्व, स्वभाव, प्राकृतिक गुण, दोष, रोग, विकार आदि को भी ठीक तरह से जाना जा सकता है। क्या ज्योतिष अंधविश्वास है? ज्योतिष अंधविश्वास है, मात्र पंडित की कमाई का ही धंधा है। लेकिन यह भी सत्य है, ऐसी धारणा उन्हीं व्यक्तियों की है जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया है, केवल सुना ही है। किसी प्रणाली को जानने में समझे बिना उसका विरोध केवल
अज्ञानी लोग करते हैं। इसे माना है प्राचीन अथवा आध्यात्मिक से संबंधित बुद्धिमत्ता से नहीं। दो सत्ता विषय पदार्थों को जानकर उनके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर हम उनकी तुलना कर सकते हैं। हम किसी को महान या निम्न कहने का अधिकार नहीं। सत्य हमारी पसंद को ही, यह जरूरी नहीं। सत्य हमारी पसंद है, यह जरूरी नहीं। ज्योतिष के संबंध में मतभेद उनके कारण, किसी भी मतभेद को एकमात्र कारण ज्ञान या समग्र दृष्टि का अभाव है। केवल ज्योतिष विरोधी मतभेदों के शिकार नहीं होते, बल्कि ज्योतिष के समर्पण शिकार या उसे प्रयोग करने वाले बहुत से ज्योतिषी मतभेद के शिकार हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व इन मतभेदों को, इनके कारणों का निवारण करना भी प्रयास करना है, युक्ति संगत होगा। साथ ही जिज्ञासु पाठकों, ज्ञानवर्धकों संशय होने के साथ ज्योतिष को ठीक तरह से समझने के लिए सशक्त भूमिका प्लैनेट फोरम भी प्राप्त होता है। ज्योतिष अंधविश्वास निराधार है। ज्योतिष मात्र कर्म कांड अथवा पंडों की आजीविका साधन है अथवा जीवन में उपयोगी नहीं।